हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम सब करने वाले हैं क्या, कक्षा 10 के जो है आए हुए 2024 के सातों सेट के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 20-20 नंबर के आपके एक सेट में आने वाले हैं। तो 20 आपके हैं, 7 सेट हैं टोटल। हम सातों सेट आपको करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या है, ये साइंस का है टॉपिक। तो साइंस का टॉपिक जितने हैं 20-20 क्वेश्चन उसको आपको कर लेंगे। इसी तरह आपको मिलेगा मैथ का भी, और भी विषय जितने भी हैं उन सब के भी विषय के आपको मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं और पहला आपका क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो कौन सा लेंस होगा कि आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बने। तो आभासी की बात करें तो अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बनता है, लेकिन सीधा भी बनता है और लेकिन वस्तु से छोटा एक में ही बनता है। वो कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस की बात किया जाए तो ये लेंस क्या हो जाता है, इसमें छोटा बनता है। उत्तल लेंस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है भैया, बड़ा बनता है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आ गया कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण है जिसमें दे रखा है क्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी। देखो, ये क्या रखा है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी दे रखा है ना। तो आर की वैल्यू दे रखा है, किसकी वैल्यू दिया आपका, ये आर की वैल्यू दिया है कितना, तो ये 20 दिया है। कितना दे रखा है, 20 दे रखा है ना। कितना रखा है, 20 दे रखा है। और पूछा क्या है, ध्रुव से फोकस की दूरी, यानी कि एफ पूछा है। क्या पूछा है, एफ। तो क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2 होता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी है आपका, तो यह 20 और बटे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। और काट देंगे हम दोनों की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, तो कहोगे ये आपकी 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ये तो आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो 10 किसका आंसर हो जाएगा, तो आप कहोगे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, 20 सेंटीमीटर हो गया, और बराबर आर बाई 2 होता है, और काट देते हैं इसका तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे नंबर पे। जल्दी जल्दी आपको आंसर बताते रहना है, जो न्यूमेरिकल होगा आपको इसी तरह सॉल्व भी कराते रहेंगे हम। इसको मिटा देते हैं जल्दी से और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, करा प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के किस घटना के कारण आपका आकाश जो होता है वो नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये किसके कारण होता है भैया, तो नीला दिखाई देता है किसके कारण, परिक्रीड़न के कारण होता है। किसके कारण होता है, परिक्रीड़न के कारण होता है। ठीक, अगला, एक लेंस की क्षमता यानी कि डी बराबर दे, देखो लेंस की क्षमता का फार्मूला है। तो ये डायोप्टर वाला आपका ना, तो पी बराबर दे रखा है किसके बराबर में, पी बराबर में दे रखा है कितना, 2 डायोप्टर। क्या दे रखा है, 2 डायोप्टर किसका, प्लस का। तो आपका 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो P बराबर होगा क्या, तो P बराबर होता है 1 में F होता है। क्या होता है, P बराबर में 1/F होता है। अब यहाँ से इसका मान रख देते हैं तो ये आ जाएगा किसमें, तो ये आ जाएगा, कहोगे ये आपका सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। किसमें, सेंटीमीटर में। तो ऊपर 100 का गुणा कराते हैं, किसका गुणा कराते हैं, 100 का गुणा करा देते हैं। बटे में क्या हो जाएगा, कहोगे 2 हो जाएगा। प्लस में है तो प्लस में आएगा, 2 1 के 2, 50 50 दुनिया 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना। कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर किस में है ऑप्शन में, तो 4 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन में हो जाता है। यानी कि पी बराबर क्या होता है, 1/F। तो 100 हो जाएगा, 100 बटे में 2 रखेंगे और 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाता है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं पहले हम, इसको मिटा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो भैया कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्यूज तार को निम्नलिखित में से घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, यानी कि किस श्रेणी में जोड़ा जाता है ये आपको बता देना है। तो जीवित तार से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, जीवित तार से जोड़ा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन जो है यदि शक्ति यदि शक्ति कार्य तथा समय के
मात्रक जो क्रमशः x1, x2, x3 है तो प्रदर्शित किया जाए तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा, कौन सा संबंध क्या होगा, सही होगा, इसके बारे में बताना है। यानी कि ये क्या दिया है, शक्ति दिया है, कार्य दिया है और समय के बीच का मात्रक है x1, x2, x3 है। तो कौन सा कथन क्या होगा इसमें से सही होगा ये बता देना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखो जो आपका कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं क्या होता है, तो ये जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है क्या, W बटे में T होता है। क्या होता है, W बटे में T। तो शक्ति क्या है, x1 है, शक्ति क्या है, x1 है, बराबर में x2 क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा, है ना, बटे में x3 हो जाएगा। समय तो ये होगा, अब ये हो गया ना तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो x1 इंटू में क्या हो जाएगा, x3 और बराबर में क्या मिल जाएगा, तो कहोगे x2 के, यही तो मिलेगा। तो ये ऑप्शन किस में है, तो बी नंबर में देखो ऑप्शन में है x1 इंटू में x2 इक्वल टू क्या, x2, यानी कि x1 इंटू में x3 इक्वल टू क्या, x2, यानी कि बी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया आपको। p बराबर क्या होता है, W अपान में t होता है, उसी से हमने क्या किया, इसको लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो इसको मिटा दीजिए, ये बी नंबर आपका सही था। ठीक है, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। एक चालक तार है जिसमें आई की वैल्यू दिया है, एक चालक तार में 10 एम्पीयर की धारा है, यानी कि आई की वैल्यू दे रखा है कितना, आई की वैल्यू दे रखा है कितना, कहोगे 10 एम्पीयर, कितना दे रखा है, 10 एम्पीयर दे रखा है। ठीक, फिर क्या प्रवाहित की जाती है, इसके अंतर्गत 2 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, यानी कि टी बराबर दे रखा है कितना, तो टी बराबर दे रखा है 2 सेकंड, 2 सेकंड दिया है। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है, हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्या होता है, क्यू बराबर में आई टी होता है ना, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, यही तो होता है। तो यहाँ से मान रख देंगे भैया, तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, आई की वैल्यू कितना है, तो कहोगे 10 है गुरुजी, कितना है, 10 है, गुणे में टी की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, तो 10 दुनिया 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 दुनिया 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 तो 20 कूलम्ब किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, किस में है, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया आपका। तो फार्मूला आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपका फार्मूला से आ जाएगा कितना, 20 कूलम्ब आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं और कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है क्या, CaSO4 इंटू में हाफ H2 होता है, CaSO4 इंटू में हाफ H2O हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो अगला क्वेश्चन है आपका, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो कह रहा है आपका पीएच मान 8.5 वाला विलयन कैसा होगा। तो जानिएगा कि 7 से ऊपर वाला जो होता है इधर का, वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इधर वाला क्या होता है, तो 7 से कम वाला क्या होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इधर वाला अम्लीय, इधर वाला क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक, तो आपको पता होनी चाहिए चीज़, तो कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय होता है, ये जान पाए ना। तो 7 से ऊपर है ये, 8.5 क्या आपका, 7 से ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, ये एक क्षारीय प्रकृति का होगा। कैसे होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अब देखो इसका क्या क्या बताना है, नाम बता देना है, तो इसी का नाम बताना है। तो आईपीएससी नाम कैसे बताते हैं, तो देखो ये आपका एक एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। देखो एल्डिहाइड जब आएगा, CHO जब आता है, जब कहा जाते हैं, कहीं बताते नहीं है, CHO जब आता है तो ये क्या बनाता है भैया, तो नल बनाता है। क्या बनाता है, नल आके बनाएगा। कौन आएगा, CHO जब आएगा तो नल बनाएगा, और अगर जब OH आ जाएगा तो क्या बना के जाएगा, तो नाल बना के जाएगा, जानिएगा, है ना। जब आपका कौन सा आएगा, जो आपका ये आएगा, तो क्या बना के जाएगा, नाल बना के जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नाल और नल बना के जाते हैं दोनों लोग। तो कौन सा नल कौन सा है, देखो पहले कार्बन की संख्या गिन लो। तो कार्बन संख्या गिनेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढो, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, तो प्रोपेन कहते हैं। अब प्रोपेन में नल कौन बना रहा है, तो प्रोपेन में नल कौन बना रहा है, तो देखो नल ये बना रहा है और ये नाल बना रहा है। तो और इसके के लिए क्या लिखते हैं, CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथिल लिखते हैं। तो 2 पे मेथिल लगा है ना, तो 2 मेथिल प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। OH आता तो क्या बनाता, नाल बनाता। OH आएगा तो नाल, और नहीं तो आपका CHO आएगा तो नल। तो इस तरह से ही करना है आपको। 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, प्रोप कहते हैं, और सिंगल बंधन था तो इन हो गया, तो प्रोपेन नल हो गया, और आपका 2 मेथिल हो गया। ठीक, हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं, इसको मिटा देते हैं तब। तो समझ में आया होगा ना कि आपका जो किसके लिए क्या क्या लिखा जाता है, तो CHO के लिए नल ही लिखा जाता है।
यानी कि नल ही बनाएगा। तो 22वें कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व कौन सा होगा? तो जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रमशः क्या होते हैं? आधात होते हैं। ठीक है, देखो जो आपके जो आपके धातु होते हैं, याद रख रहे हैं, जो आपके मेटल होंगे उनमें याद रखिएगा हमेशा 2 3 4 ऐसे पाए जाएंगे, है ना। 22वें कोष में कितने? 3 4, यानी कि अर्धभरित होंगे और कम वाले में रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 3 तक पाए जाएंगे। जो आपके नॉन मेटल हैं, क्या क्या आपके नॉन मेटल हैं, क्या है? नॉन मेटल हैं, यानी कि आधातु हैं, उनमें क्या होगी? आपके 7 होंगे, 6 होंगे, ऐसे पाए भरे जाएंगे। ठीक है, 7 और 6 भरे जाते हैं। लेकिन और आपके जैसे आपका जो भी आपका है, याद रखिएगा जो है आपका और आपकी जो है, अगर कहा जाए कि निष्क्रिय गैस के, तो निष्क्रिय गैस में हमेशा याद रखिएगा, जो निष्क्रिय गैस होता है ना, उसमें हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पूर्ण भरा होता है। जैसे 8 पूरा पूरा भर जाएगा, है ना, पूरा पूरा क्या हो जाएगा? अंतिम कुछ क्या हो जाता है? पूर्णतः क्या होता है? भर जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं जल्दी से हम। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको याद रखिएगा आप सब कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बताना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला बताना है, तो कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का जैसे फार्मूला बनाने के लिए आपका एक ट्रिक होता है, कैल्शियम हो गया, और नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? तो NO3 होता है। ठीक, अब नाइट्रेट है भैया, तो नाइट्रेट का कितना होता है? तो 1 होता है, हमने लिखाया था आपको। और कैल्शियम कितना होता है? 2 होता है। तो तिरछा गुणा करा दीजिए, क्या करिए? तिरछा गुणा करा दीजिए। तिरछा अगर गुणा करा देते हैं आप, तो ये बन जाएगा क्या? तो बन जाएगा क्या? Ca और क्या? NO3, है ना, NO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल ट्वाइस बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फार्मूला आपका बन जाएगा। तो समझ में आया होगा ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन से देख कर ही कर देना है कौन सा। तो ये बी नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे फार्मूला बनाते हैं? तो आपको समझ में आ गया है। तो ऐसे ऐसे फार्मूला आपको बनाना ही है प्रत्येक का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये बहुत बेहतर तरीका है पढ़ाने का हमारा, जिससे आपको समझ में आ जाता है सब कुछ, और आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी आपके हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 13वां में आपका, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो संतृप्त क्या होते हैं, यानी कि असंतृप्त क्या होते हैं, यानी कि जिसमें क्या है? द्विबंध या त्रिपल आबंध हो, उसी को क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। तो असंतृप्त है और संतृप्त आपके दो हैं। तो देखो C2H2 है, और ये आपका क्या है? तो आपका देखो देखो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसकी संरचना बनाओगे तो ये आपकी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन हो गया ना, और 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, और सिंगल बंध बीच में। तो ये हो जाएगा इसका। इसका देखोगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ बना दिए, यहाँ पे CH3 रख देते हैं, है ना, यहाँ पे CH2 रख देते हैं, और यहाँ पे CH3 रख देते हैं। ये हो गया, और सिंगल बंध बीच में लगा देते हैं, काम खत्म। तो इसको देखो सब, और CH4 का बन जाएगा कैसे? ऐसे बन जाएगा ना, तो CH4 ये हो जाएगा। और लेकिन CH2 आपका देखो इसमें, अगर बात करें C2H2 की बात करें, तो C2H2 का जो बनेगा, इसको मिटा देते हैं हम। देखो CH2H2 का जो कहा जाए, तो C2H2 भैया बनेगा जो आपका, उसमें क्या होगा आपका जो है जैसे C2H2 कहा जाए तो 2 कार्बन हो गया ना। अब H2 यहाँ पे, यानी कि एक H यहाँ पे रहेगा और एक H यहाँ पे रहेगा, इसके बीच में कौन सा बंध लगाना पड़ेगा? तो कहोगे 2 बंध लगाना पड़ेगा, कि 3 बंध लगाना पड़ेगा? तो 3 बंध लगाना पड़ेगा ना, तभी तो 4 होगा कार्बन की वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो चुकी है। तो कौन सा नहीं है, कह रहा कौन सा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये तीनों देखो, ये और ये और ये क्या था आपका? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, क्योंकि सिंगल बंध था। लेकिन C2H2 में क्या है आपका? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ट्रिपल आबंध है। तो ट्रिपल आबंध जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या फिर डबल आबंध होता है उसे भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसका आपका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है आपका? कह रहा है रक्तदाब का नापा जाता है, किससे नापा जाता है? तो रक्तदाब जो है किसमें नापा जाता है, ये आपको बता देना है। तो रक्तदाब जो नापा जाता है भैया, वो किससे नापा जाता है? स्फाइगोमैनोमीटर से नापा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? स्फाइगोमैनोमीटर से नापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है? तो देखो थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन जो है, ये सब क्या है? एक आपके मानव में पाए जाने वाले हैं, पादप नहीं पाए जाते। ये आपका साइटोसिन क्या है, और ऑक्सीन, ये सब का जो है ये आपके पादप जो है पादप हार्मोन्स हैं। एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो एक लिंगी पुष्प कौन सा है ये आपको बता देना है। तो क्या हो जाएगा? पपीता क्या होता है? एक लिंगी पुष्प होता है।
पुनर्जनन का उदाहरण कौन सा है? तो पुनर्जनन का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। देखो इधर की क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपकी। अब देखो साइंस का क्वेश्चन है आपका, तो उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल को बताना पड़ेगा आपको कैसे क्या हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इधर नहीं लगेगा। कह रहा है ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? तो ओजोन क्षरण आपका क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है प्राकृतिक परितंत्र है। प्राकृतिक परितंत्र क्या है? तो ये क्या आपका वन जो है क्या होता है? प्राकृतिक परतंत्र होता है। क्या होता है? प्राकृतिक परतंत्र होता है, क्योंकि वनों में सभी प्रकार के जीव जंतु जो है, मिट्टी, सब कुछ पाया जाता है। अगला क्या है? आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं कौन? आहार श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे, यानी कि हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं, यानी कि खाना को बनाने का काम यही करते हैं। चलिए एक सेट खत्म हो गया, अगले सेट की ओर बढ़ते हैं हम सब। तो 7 सेट आपके ऐसे ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, करना आपको बहुत जरूरी है। तो आपके लिए हम इकट्ठा सभी क्वेश्चन को ले आए हैं, और आपके लिए तो बेहतर है, सबसे बेहतर है। अगला क्वेश्चन आपका अगले सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? कौन सा लेंस है कि उपयोग में लाना चाहिए? अब छोटा अक्षर पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है? छोटे अक्षर को पढ़ना है, तो बड़ा देखना पड़ेगा। तो बड़े देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें लाना पड़ेगा कौन सा? तो कहोगे उत्तल लेंस को लाना पड़ेगा। कौन सा लाना पड़ेगा? कि अवतल लाना पड़ेगा? तो अवतल नहीं लाना पड़ेगा भैया, क्या लाना पड़ेगा? उत्तल और लाना पड़ेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लाना है, तो उत्तल लेंस लाना है। अब देखो जिसकी फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी, उतने बेहतर वो क्या होगा? वो होगा, है ना। जितनी जिसकी फोकस दूरी क्या होगी? जितनी कम होती है उसकी जो है आपका उतने बेहतर क्या होता है? वो होता है। तो याद रखिएगा यानी कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए होगा? तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी इसी का तो सबसे कम है। तो क्या होगा? जिसकी फोकस दूरी सबसे कम होती है वो उपयोग में लाने के लिए, यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए बेहतर होता है। दूर वाले के लिए क्या आ जाता है? दूर वाले के लिए देखने के लिए अवतल लेंस बेहतर होता है, लेकिन उसकी फोकस दूरी भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, आपको समझ में आ गया। तारे टिमटिमाते हैं किसका कारण है? तो ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। जब जहां पे रंग की बात किया जाएगा, जहां पे रंग की बात किया जाता है, जहां पे आपका कहा जाए रंग की बात किया जाए, तो रंग में क्या होता है आपका? तो ये आपका प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। लेकिन स्थान की चेंज की बात किया जाए, है ना, स्थान चेंज कर जाता है, टिमटिमाना यानी कि स्थान की बात किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, याद रखना। प्रकीर्णन कहाँ होगा? रंग की बात में, और स्थान की बात में क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो रुक जाइए एक मिनट, फिर से चेंज हो गया है, इधर से कर लेते हैं हम जल्दी से इसको, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया कौन सा? तो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है कौन सा आपका? तो यहाँ से नहीं हो रहा क्या यहाँ पे? रुक जाइए एक मिनट। हाँ, कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था? तो क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन आपका कर रहे थे ना, तो ये प्रकीर्णन होगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। कौन सा? तो यहाँ से हम कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम सर। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उत्तल दर्पण है और कहाँ पे है? अनंत पे है। तो कैसा बनेगा? तो हमने बताया था, जो आपका उत्तल दर्पण होता है अगर अनंत पे है भैया, तो उसके लिए याद रखिएगा कैसा होता है? तो आभासी और छोटा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और छोटा ही बनता है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? तो अगला क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी करते हैं। अगर श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो सबसे अधिक विचलन पूछ रहा है, तो बैगनी का होता है। तो बैगनी है नहीं, तो बैगनी अगर नहीं है तो उसके बाद किसका होता है विचलन? तो याद रखिए किसका होता है? नीले रंग का होता है। उसके बाद किसका होता है? नीले रंग का होता है ना। बिग व्यूअर याद रखना, आपको याद रखना है, उसी से आपको बता देना है कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, इसको मिलान करनी है।
कह रहा है कॉलम 1 और 2 को मिलाइए। तो देखो प्रतिरोध मात्रक, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक, किसका मात्रक है? प्रतिरोध का है। वाट किसका है? तो शक्ति का है। किसका है? शक्ति का है। और एम्पीयर किसका है? विद्युत धारा का है। और वोल्ट किसका है? तो ये हो जाएगा विभवांतर का। यानी कि आपका 3 का आपका क्या हो जाएगा? 3 का 2, 3 का क्या हो जाएगा? 2, इसमें देखो सब में है। और आपका ए का क्या हो जाएगा? 2, ए का क्या हो जाएगा? 2, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका कहोगे ए नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या बताना था? सभी मात्रक दिए गए थे, मात्रकों को मिलान कर देना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसको मिटा देते हैं तब तक। कह रहा है आर और वह R2R के दो प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में और बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों को दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तो R1 अपान R2 का मान क्या होगा? अगर देखो पहले क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो R1 आपका आ जाएगा क्या? अगर उनका कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? R1 और R2 है, यानी कि R1 की वैल्यू क्या आ जाए? अगर हम R1 की वैल्यू बात करते हैं तो वो हो जाएगा 3R, यानी कि R1 प्लस R2R। और अगर उसमें बात किया जाए तो 2R बराबर क्या मिल जाएगा? तो 2R मिल जाएगा आपका कितना? अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा, उल्टा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बटे में आ जाएगा, यानी कि R1 प्लस में क्या? प्लस में 2R, ये तो होगा। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे 2R है तो ऊपर 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2R हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा, एक हो जाएगा ऊपर गुणा कराओगे और बटे में क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 2R हो जाएगा। ये तो बनेगा, हाँ यही बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया? कहोगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा 3 बटे में 2R आ जाएगा। क्यों? ये आपका आ गया। अब इसी में क्या करते हैं? इसी का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 त्रिका 9 और 9 बटे में कितना? 2, 9 बटे में कितना आ जाएगा? 2 आपका आ जाएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 9 बटे में 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या करते हैं? देखो यहाँ पे क्या करते हैं भैया, इसका R1 अपान R2 की वैल्यू बतानी थी। तो R1 की वैल्यू कितनी है? तो आपका 3R है। और R2 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे यहाँ पे कितनी है? कहोगे आपका इसको पलटेंगे तो यह आ जाएगा बटे में क्या? 2R बटे में 3। और 3 का क्या करते हैं? गुणा कराते हैं। R से R कैंसिल हो जाएगा तो 3 त्रिका 9 बटे में 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 9 बटे में 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले इसको मिटा देते हैं हम जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो आपको क्वेश्चन देख कर ही कर लेना है। अगला क्वेश्चन कर आपका क्या? दर्शाया गया चित्र आपका। तो दर्शाया गया चित्र में आपका देखो कि आपका आगे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना? ये आपका ऊपर वाला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। ये ऊपर वाला क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को दिखा रहा है। तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर तो होगा, ये क्या होगा? आई का प्रवाह इधर हो जाएगा ना, इधर होगा। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में कि लंबवत प्रवेश करते हुए हैं तो बल की दिशा क्या होगी? तो ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की। तो हम क्या बताया था? तो आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार है ना। तो आपका ऊपर की ओर यानी क्या हो जाएगा? तो आपका देखो ये ऊपर की ओर क्या है आपका बताएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? तो बताना क्या था? ये इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये विद्युत धारा की प्रवाह बताएगा। तो विद्युत धारा की प्रवाह इधर बता रहा है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही? तो आपका कहोगे ये कागज के तल की लंबवत की ऊपर की ओर हो गया, क्या होगा? बल होगा। देखो आईबीएल, देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाओ तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार आप बता ले जाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बल किधर की ओर लगे? देखो ये धारा हो गई, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो क्या होगा? ऊपर की ओर लगेगा ना, यानी कि कागज के तल के ऊपर लंबवत ऊपर की ओर क्या होगा? ये बल आपका लग जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर कहा जाए तो ये आपका ये धारा हो गई। आपका बल बताना था तो बल किस में लगता है? मोटर में किस में लगता है? मोटर जनरेटर में लगता है ना, तो बल वाला बता देना था आपका। अगला, प्रोपेन नल में क्रियात्मक समूह नल आएगा तो कौन बनाता है? तो नल हमने बताया था, नल आएगा तो CH2 बनाएगा। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 14 जो होगा क्षारीय होगा, 1 होगा अम्लीय और 5 अम्लीय होगा। निम्नलिखित में से कीटोन कौन सा है? तो कीटोन में याद रखना, कीटोन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? कीटोन का होता है CO। प्रतीक क्या होता है? CO होता है। और इसके लिए क्या लगाते हैं? नॉन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉन लगाया जाता है, नॉन लगाया जाता है भैया। तो ये है अपन नॉन ढूंढ के लगा देना था। नॉन किस में है? तो आप कहोगे सी नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, बनाने वाला तत्व कौन सा है? सॉरी, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखना कुछ जो है तत्व होते हैं ये ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, ये क्या है आपका? क्रिया नहीं करता। अगर हम बात करें कौन सा क्रिया करता है तो ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? तो पोटेशियम क्या है? ज्यादा क्रियाशील है, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
कार्बोनेट गैस की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि कार्बोनेट गैस की सीमित वायु की मात्रा में उच्च ताप पर क्या कहता है, ऑक्साइड को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है आपकी बार फिर से। तो क्या कहलाता है? ये निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन आपका है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि दिया गया है तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है? तो देखो यहाँ पे Fe क्या कर रहा है, Cu को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर रहा है, विस्थापित कर रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखो ये बहुत गजब का आपका जो है पूरा करा दे रहे हैं, बहुत बेहतर से आपसे पढ़ लीजिए इसको, बहुत आपको मतलब क्या है, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। बहुत कहने का मतलब हमारा ये है कि क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको प्रीवियस ईयर करके ही जाना है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो उपरोक्त सभी क्या है, आवश्यक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड व जल भी जरूरत है, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब क्या है आपके सभी जरूरत पड़ते हैं स्वपोषी पोषण के लिए। अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन हम करते हैं, अगले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपका, अगले जो है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखो दोबारा फिर से पूछ लिया, तो देखो दोबारा दोबारा बहुत पूछ रहा है। साइटोकाइनिन जो है ये क्या है? पादप हार्मोन है। पराग कोश में होते हैं क्या? तो पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होता है भैया, पराग कोश से पराग कण। पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? तो हाइड्रा में क्या होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते क्या हैं? तो दो आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके बीच में बचे हुए स्थान को क्या कहा जाता है? तो इस सीपेस सीनिपेस पेस कहते हैं, सीनिपेस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीनिपेस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, तो निम्न से कौन सा एक परितंत्र में उत्पाद का उदाहरण है? तो हरे पेड़ पौधे क्या हैं? एक उत्पाद का क्या करते हैं? उदाहरण है। शेर क्या है? एक आपका जो है उपभोक्ता है। हजन भी एक होता है। वर्षा क्या है आपका? ये तो आपका नहीं है। हरे पेड़ पौधे क्या है, यानी कि क्या है, ये उत्पाद का उदाहरण है। 20वां नंबर और लास्ट नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? तो किन लक्षणों का अध्ययन किया था? हरे पेड़ पौधे मटर के पौधे पर किन लक्षणों का अध्ययन किया था? तो ये किया था भैया किसमें? उपरोक्त सभी में। गोल झुर्रीदार भी, और सफेद बैगनी फूल, और बैगनी और बौने पौधे का भी। याद रखना किस आपका कौन सा मिलता है? बैगनी और सफेद मिलता है, ये याद रखना, नहीं तो ये गलती बहुत होती है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। 2024 का 5वां सेट, देखो 2 सेट खत्म हो गए यहाँ पे, अगला सेट हम करना शुरू कर दिए। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस एक एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो उसके वस्तु और उसके बीच की दूरी क्या होगी? तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, इसके बारे में बताना है। तो देखो एफ बराबर दे रखा है, एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस क्या हो जाता है भैया? उत्तल लेंस में फोकस जो होता है वो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ना, तो फोकस क्या हो जाएगा? तो फोकस हो जाएगा इसमें प्लस में। कह रहा है वस्तु के बराबर के आकार का क्या करता है? वो प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब बनाएगा तो इसको लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा सा थोड़ा सा लगेगा, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं कैसे लगेगा थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, आपका वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि H1 अपान में जो H होगा इक्वल टू क्या होगा? माइनस में V आकार में U हो जाएगा, है ना, यही तो बनेगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है? बता देना है। तो आपको यहाँ से होगा क्या कि आपका जो है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बता देनी है। अगर कह रहा है उसी के बराबर के आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये भी HN हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यही तो होगा। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो V इक्वल टू U इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस V के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर जो होगा U, यानी कि V जो होगा U की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो V और U क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना, ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। अगर बराबर हो जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो आपको बता देना है यहाँ से, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको बता देना बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया था, कितना दिया था? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी मान दिया था, तो इसको भी यक्स मान लीजिए बराबर में करके, इसको यक्स मान लीजिए या एक मान लीजिए, इसको भी अगर यक्स मान लेते हैं, इसको भी यक्स मान लेते हैं, तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये आ जाएगा आंसर, इसका कितना आ जाएगा इसका रखने के बाद? तो ये 20 सेंटीमीटर कितना, जो इसको मिटा देते हैं, पहले मिटाना ही पड़ेगा हमको, तब आपका आंसर लाते हैं हम। कितना आ जाएगा आंसर आपका? तो ये 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इसी तरह से लगाना आवर्धन से। एक उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, एक उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो सदैव कैसा होता है? तो याद रखना क्या होता है? एक से अधिक हमेशा होता है। कह रहा है एक आपका आभासी
लेंस की फोकस दूरी दिया है आप अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ओवर करते हैं ताकि दिखे सबको। हाँ, यहाँ पे दिखेगा, देखो देखो यहाँ पे कह रहा है एक अपसारी लेंस है, तो फोकस क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे फोकस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। अब बताना क्या था? लेंस की क्षमता बतानी। तो पी बराबर क्या होता है? तो डी आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सेंटीमीटर में आएगा ना, डायोप्टर में आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं कितना, 100 रख देते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, बटे में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस ऊपर लगा दीजिए। तो ये 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, यानी क्या आ जाएगा? तो आपको कहोगे ये माइनस में 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा, और ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो अगला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का आपको पढ़ेंगे और अगला बताएंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, पढ़िए। जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय प्रिज्म की सतह से गिरती है, तो वह प्रिज्म के निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में व्यक्त हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के यल लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार का 4 ओम प्रतिरोध है। इसी तार के अन्य तार की लंबाई 2l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है a/2 हो, तो प्रतिरोध क्या होगा? अब देखो, इसमें फार्मूला लगाते हैं कौन सा? तो प्रतिरोधकता वाला फार्मूला लगाते हैं। तो रो बराबर क्या होता है? तो आपका रुकिए एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। तो आर बराबर होता क्या है? तो आर बराबर होता है रो इंटू में एल अपान में ए होता है, ठीक। अब यहाँ पे आर बराबर क्या दिया था? तो आर बराबर दे रखा है 4 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। एल की वैल्यू दे रखा है उतने ही। अगर हम बात करें तो एल की वैल्यू कितना दिया है? एल ही दिया है। प्रतिरोधकता पदार्थ एक ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि क्या इसी तार का कह रहा है ना, तो आर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता वही हो जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई जो हो रहा है, यानी कि रो इंटू में, या फिर रुकिए, आर की वैल्यू दे रखा था, तो आर की वैल्यू रख दीजिए ना यहाँ पे। तो यही तो फार्मूला होता है, आर बराबर क्या होता है? रो इंटू में एल अपान ए हो गया ना, ये तो हो गया फार्मूला। अब रो इंटू में, तो आर की वैल्यू दिया 4, रो तो वही है भैया, और एल की वैल्यू गुणे में 2l हो जाएगा। एल क्या हो गया है? 2l दे रखा है, और बटे में क्या, ए अपान में 2 दिया है। तो ए का ऊपर गुणा करा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यानी कि 2 था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही तो हुआ, ऊपर गया था। अब कह रहा था क्या, कि जो आपका उसका प्रतिरोध अब कितना बनने वाला है? तो प्रतिरोध है तो पूछ रहा है, तो अब की बार आर कितना बनेगा ये बता देना था। तो आपका आर कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा भैया, या फिर इसका गुणा इसमें करा दोगे तो इधर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगा 5वें नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 नंबर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 16 ओम हो जाएगा। समझ पाए? देखो कैसे आया। अब कहा जाए इसका प्रतिरोध क्या था? 4 ओम था, तो 4 ओम है इसका, यानी कि ये आपका आर की वैल्यू दिया था। रुकिए एक मिनट, इसको मिटाना ही पड़ेगा हमको, तब आएगा आपका आंसर। देखो यहाँ से क्या करना है, आर की वैल्यू पे लिखिए। तो आर की वैल्यू कितना है? तो 4 है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू में एल अपान में ए, यही तो हुआ। अब बटे में लगा दो। यहाँ पे आर की वैल्यू पता करनी थी हमें, ठीक। अब यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा? कहोगे रो की वैल्यू रो ही रख दो, गुणे में एल की वैल्यू क्या हो? 2l हो गया, अपान में क्या, तो दो दुनिया ये 4 हो गया, अपान में 2 है, अपान में ए हो गया। तो ये सब कैंसिल हो गया, कहो हाँ, ये सब कैंसिल। अब बचा क्या है भैया? तो कहोगे आपका 4 बचा है, ये तो बचा है। तो इसका गुणा इसमें करा दो, इसका गुणा इसमें करा दो, तो हो जाएगा 4 चौक है 16, बराबर में किसके? आर के। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? तो आर की वैल्यू आ गई कितनी? तो 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया, ठीक। तो आपको करना क्या था? इसको आगे सामने रख के तो आपको क्या करना था? गुणा करा देना था तिरछा, आपका आंसर आ जाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित, आपका आपका जो है क्वेश्चन को ऊपर करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन आप ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो कह रहा का कौन सा आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित किए करता? कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है ये आपको बता देना है। तो 6वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 6वें नंबर का यानी कि क्या हो जाएगा? आई जो है एल, आई आर स्क्वायर जो है ये प्रदर्शित नहीं करता। पी बराबर के लिए ये नहीं होगा। अगला कह रहा है किसी धारावाही चालक के कारण उसमें आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है किसके? तो आर दूरी की जो होता है
वो किसके होता है, तो दूरी की क्या होता है आपका जी, ध्यान रखिएगा क्या होता है, आर दूरी के वृत्तुमानुपाती होता है। यानी कि आर दूरी जो होगी, हमने बताया था कि आपका कोई परिपथ यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे आर है, ये दूरी क्या है, आर है, तो जितने दूरी आपका वर्ग की क्या होता है, वृत्तुमानुपाती होता है इसका मान। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या है, मिट गया है आपका, वही ऊपर वाला क्वेश्चन ही आ गया है, तो ये वाला तो करना नहीं है आपका, ये भी वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया है आपका, खा नंबर करना है यहाँ से। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं 6ठे से, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति कैसी होती है, तो हाइड्रोजन आयन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है भैया, तो अम्लीय होती है। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय। धावन सोडा के एक अणु में जल के हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको बता देना। तो धावन सोडा का फार्मूला तो सबको पता है ना, कितनी होती है, जल के अणुओं की संख्या 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है ना, याद रखिएगा कितना होता है, 2 होता है। यानी कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, जल के अणुओं की संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में से आधातु कौन सा है, तो हीलियम क्या है, एक आपका आधातु है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है धातुओं के लिए सत्य नहीं है। धातुओं के लिए क्या होता है, धातु सदैव क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये वाला आपका जो है, तो यही वाला क्या होता है, असत्य, सत्य नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सहसंयोजक आबंध ही बनाए, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या बनाए, सहसंयोजक आबंध ही बनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, तो याद रखना इप्सम नहीं जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या गैस कौन सी बनाएगी, तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानवलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानवलिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, मानवलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है ना, तो मानो में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो 23 क्या होते हैं आपके, जो है 2 आपके लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है ना, हाँ ये बताना था। मानो में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। आगे बात किया जाए थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन क्या आपका, शरीर के जो है देखो 23 क्या होता है, तो 23 आपका जो है जोड़े में पूछ रहा था, मानो में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होगा या 2 होगा, तो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र पूछा ना, तो लिंग गुणसूत्र 2 ही होते हैं। वैसे दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो दैहिक गुणसूत्र आपके 2 ये हो गए, टोटल आपके जो हो जाएंगे वो आपको इसमें से घटा लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो 2 जोड़ी आपके होते हैं, यानी कि आपके 2 होते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते क्या हैं, यानी कि शरीर से बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते क्या हैं, तो क्या कहते हैं ये आपको बता देना है। तो क्या कहा जाता है भैया, तो आपको कहा जाता है क्या, ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वसन कहा, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों को विघटन करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, और क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने वाला आपका है, तो याद रखिएगा कौन सा होता है, तो ये होता है कौन सा, अनुमस्तिष्क होता है। कौन होता है, अनुमस्तिष्क। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है, किसका एक लिंगी होता है, तो किसका होता है भैया, तो याद रखना कौन सा होता है आपका, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो पपीता हो जाएगा। कौन सा, पपीता क्या होता है, एक लिंगी होता है। क्या होता है, पपीता क्या होता है, एक लिंगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला कौन सा है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, तो 10%। कितना, 10% क्या होती है, पहुंचती है। एक से दूसरे में कितना पहुंचती है, 10% पहुंचती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा गहरा पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है आपका, तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, तो याद रखिएगा जो प्रकाश संश्लेषण से बनता है वो क्या बनता है भैया, तो याद रखिएगा कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और नहीं कौन कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, तो ग्लूकोज बनता है। और प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, ठीक, उत्पाद क्या बनता है, तो क्या क्या बनता है भैया, तो याद रखिएगा क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वो नहीं बनाता। तो पौधे क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं क्या, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और जल बनाते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा में से एक उत्पाद हार्मोन नहीं है? उत्पाद हार्मोन कौन सा नहीं है? एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में पाया जाने वाला आपका महिलाओं के द्वारा ये आपका हार्मोन्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मानव के द्वारा है आपका। अगले सेट की बात करते हैं, तो अगला सेट कौन सा आ गया? चौथे सेट की बात करते हैं हम सब जल्दी से। तो अगला सेट है आपका, तो अगले सेट का पहला क्वेश्चन, तो आपको पांचवें सेट की चौथे सेट की बात कर लिया जाए तो चौथे सेट का आपका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेज करेंगे अब इधर। तो क्या क्वेश्चन है आपका? कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर प्रच्छेदित करती है, किस पर प्रच्छेदित करती है? तो ये करती है भैया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। एक लेंस की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है हमेशा कौन? तो आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो ये आपका हो जाता है 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि उत्तल लेंस। जो आपका उत्तल लेंस जो है हमेशा क्या बनाता है? आभासी सीधा और नहीं, कौन सा पूछा था ना? तो ये पूछा कि आपका भैया देखिए एक लेंस की स्थिति विशेष के लिए आभासी विशेष स्थान के लिए, तो विशेष के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो अगला क्वेश्चन आपका है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो परिवर्तित किया जाता है किससे? पश्चिमाभी मांसपेशियों द्वारा। पश्चिमाभी मांसपेशियों द्वारा क्या जाती है? ये आपकी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लिया जाता है। पुतली द्वारा जो है आपका प्रकाश को किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो नीला दिखाई देना। नीला दिखाई देना यानी कि प्रकीर्णन, यानी कि रंग की बात किया गया प्रकीर्णन हो जाएगा। किसी जो आपका बल्ब है उस पे जो है 440 क्वेश्चन करते हैं हम सब जो है। अगले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट के अंकित किया गया है, तो विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट क्या होगा? तो इसमें क्या लगाना है? तो P बराबर क्या लगा देना है? देखो यहाँ पे फार्मूला लगा देना है, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को थोड़ा सा और यहाँ से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे P बराबर हो जाएगा क्या? V स्क्वायर अपान में R के, ये तो हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे V स्क्वायर, तो V का मान कितना है? तो 220 है, 220 गुणे में 220, ये तो हो जाएगा। अब 220 गुणे में 220 बटे में कितना? 400, ये तो होगा 440 है। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया देखो 22 इक्की 22, 22 दुनिया में 44, तो यहाँ से ये काट देते हैं तो ये कितना हो गया? तो कहोगे ये हो गया 11, और यहाँ पे एक जीरो बचा था तो कितना? 110 आंसर आ जाएगा। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी जो है, जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको जल्दी जल्दी हम कर लेंगे और खत्म करते हैं इस वीडियो को जल्दी से, ठीक। तो हम तो पहुंच गए थे का जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? 6वां क्वेश्चन। तो कह रहा है निम्नलिखित को मिलाना है, क्या करना है? तो मिलान करनी है। तो मिलान करने से पहले इसको मिटा देते हैं, हम पहले इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद क्या करते हैं? तो मिलान करना है, तो देखो आमीटर है आपका, क्या है? आमीटर। आमीटर किससे होगा? तो आमीटर होगा आमीटर से मिला दीजिए। एक जो है ये बैटरी है ना, तो विद्युत सेल को मिला दीजिए, सेल से मिला दीजिए। ये क्या है? तो आपका एक धारा नियंत्रक, आपका धारा परिवर्तन है, ये से मिला दीजिए। और ये क्या हो जाएगा? तार क्रॉसिंग हो जाएगा। तो कौन सा ए नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वें नंबर की बात करते हैं जल्दी से। 7वां नंबर क्या है? धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होता है किधर की ओर? तो उत्तर और दक्षिण में होता है। किसमें होता है? उत्तर दक्षिण में होता है। किसमें होता है? उत्तर दक्षिण में रहेगा, है ना। किस दिशा में रहेगा? तो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। अगर कहने का मतलब क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं रहती? तो ये मरकरी हो जाएगा। कौन सा? मरकरी जो होता है वो ठोस अवस्था में नहीं रहती। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं सर। अगले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो कह रहा है अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से होता क्या है? तो लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो कह रहा है आपका क्या CO3 को तोड़ा गया तो कौन सी? ये दो भागों में बट गया, ये अलग बट गया, ये अलग बट गया, तो कौन सी क्रिया होगी? अपघटन अपक्रिया हो गई है ना। तो अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो कार्बन में पाया जाता है।
याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तो ये अगला क्वेश्चन है आपका एल्कीन है। कौन सा एल्कीन, तो एल्केन के लिए क्या होता है, डबल बंद होता है। एल्केन के लिए क्या होता है, सिंगल बंद होता है। एल्कीन के लिए क्या होता है, डबल बंद होता है। एल्काइन कह रहा है ना, तो एल्काइन में ट्रिपल बंद, तो ट्रिपल बंद एक में ही है ना, तो ये हो जाएगा। ईंधन एवं औषधि के रूप में उपयोग होता है, क्या होता है, तो ये हो जाता है एथेनॉल। क्या होता है, ईंधन एवं औषधि के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब हैं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, गर्दा मचा के आएंगे पेपर में पूरा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, क्या कहलाता है, तो नेफ्रॉन कहलाता है। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के मुआहन के लिए उत्तरदायी होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो जानिएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, जल तो जरूरत है ही है, प्रकाश की सूर्य की प्रकाश की जरूरत है ही है, क्लोरोफिल की जरूरत है, यानी कि उपरोक्त सभी, इसमें सभी हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले इसको मिटा देते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण होता है, किसमें होता है, किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा पाइरूवेट का ऑक्सीकरण किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, तो मटर के उत्पादन के लिए किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सीएफसी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, यही उत्तरदायी होता है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं सब। क्या निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आहार श्रृंखला मतलब क्या, जिसको ये इनको खा लिया तो ये क्या करें, इनको खा लें, ये क्या करें, इनको खा लें, यानी कि श्रृंखला एक बनाएं, है ना। तो याद रखना, जैसे घास, गेहूं, आम, ये तो नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन देख के बताइए, तो डी नंबर, यानी कि घास जो है बकरी खाएगी और बकरी को मानव खा लेता है, ये अगला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और तीसरे सेट की ओर पहुंच चुके हैं। कौन सा सेट, तो 3 नंबर सेट की ओर हम सब पहुंच चुके हैं। यानी कि आपका जो है तीसरा सेट क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। तो पहले जो है तीसरा सेट कौन सा हो जाएगा, तो तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो याद रखिएगा हमेशा कौन सा प्रयोग करते हैं, और कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बड़ा बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। दर्पण की बात करेगा तो अवतल, और अगर लेंस की बात करेगा तो उत्तल, याद रखिएगा इस सबको, ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं हम सब। इस स्लाइड पे एक भी क्वेश्चन नहीं था और ना, 2 हो गया था, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, कह रहा आकाश के नीले रंग देखने का कारण क्या है, तो रंग की बात किया जाता है तो प्रकीर्णन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रकीर्णन की। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो उनमें से सभी में से निश्चित मान होगा, यानी कि सभी में एक ही मान होगा, तो कौन सा होता है, धारा होता है। तो प्रत्येक में क्या होगा, प्रतिरोध में धारा समान होगी। अगर समांतर की बात करता तो समांतर में याद रखिए क्या होता है समान, तो समांतर में होता है क्या, विभवांतर। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो श्रेणी में याद रखिएगा क्या बराबर होता है, तो धारा क्या होती है, यानी कि आई क्या होगा, समान होगा, ठीक। याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो भैया अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई क्या होती है, तो सिरों की विभवांतर की इकाई पूछ रहा है, तो क्या होती है भैया, वोल्ट होती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारा वाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होती है, ये आपको बता देना है। तो अगर किसी पथ चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबक के क्षेत्र के लंबवत क्या धारावाही कोई चालकता रखा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, लंबवत होगा, यानी कि क्या होगा, दोनों की दिशाओं की क्या होगा, लंबवत होगा। याद रखिएगा इस चीज को, कभी तीनों क्या होते हैं बल, एक दूसरे को क्या लगते हैं, लंबवत ही लगते हैं ये, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सब करते हैं। कह रहा है एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा कि एल्केन में क्या होता है, कुछ जुड़ता है, एल्केन में क्या होता है, जुड़ता है। एल्कीन में कुछ नहीं होता है, एल्कीन में क्या होता है, कुछ नहीं होता। एल्काइन में क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा तो आपका 8वां का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है,
तो सजातीय श्रेणी कौन कौन है, जिसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा सजातीय श्रेणी वही होते हैं जिसमें CH2 का अंतर हो और क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो समान होते हैं। यानी क्रियात्मक समूह चाहे OH हो चाहे आपका CHO हो, कुछ भी आए तो क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और CH2 का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। तो देखो किसमें अंतर है और किसमें समान है। देखो CHO यहाँ पर भी है, CHO यहाँ पे, यानी कि एक ही ऑप्शन मिल गया। तो देखो CH2 का अंतर है, बिल्कुल अंतर भी दिख रहा है। आपका देखो इसमें भी CH2 का अंतर है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो 2 यहाँ पे था, 3 हो गया, और 4 से 6 हो गया, यानी कि CH2 का अंतर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 और 3, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला 10वां नंबर करते हैं सब। 10वां क्वेश्चन आपका, 10वें क्वेश्चन का आपका बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस करता है। तो सबसे तीव्र अभिक्रिया करने वाला कौन सा है, तो आपको पोटेशियम है, तो बिल्कुल करेगा। Au जो है सोना है, और एल्यूमिनियम क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। शून्य pH मान वाला विलयन कैसा होगा, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। 7 वाला कैसा होता है, तो 7 वाला उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। और कैसे होते हैं, और सब अम्लीय होते हैं, नीचे वाले 7 से कम। अगला कह रहा है, ग्लूकोज के प्रकाश एवं प्राणीन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, तो याद रखना कौन बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, तो कह रहा है इसमें से क्या रखा जाए, यहाँ पे क्या रखा जाए, इसमें से सब में से। तो देखो ध्यान से, इस प्रकार की क्रिया को क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या बनना है, तो CH4 बनना है, N2O Na2CO3 बनना है। तो यानी कि आपका Na वाला ही सही होगा, क्यों, क्योंकि और कोई और अलग से नहीं आया है। तो Na वाला क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। और वैसे देख लीजिए, तो यहाँ पे एक Na ये जुड़ करके क्या बनाया, Na2 बना लिया, तभी तो बना। और COO, तो यानी कि ये बन गया क्या, CO2, और एक O यहाँ से जुड़ गया तो क्या हो गया, CO3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ गया इसके साथ तो CH4 बन गया। तो क्या हो जाएगा, NaOH यहाँ पे लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गा नंबर में आ गए हम सब, है ना। तो गा का पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से की जाती है, तो मनुष्यों में पाचन की शुरुआत मुख से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन, जिबरेलिन, इंट्रोजन और एस्ट्रोजन, और क्या है, इंसुलिन। तो ये सब क्या है, जिबरेलिन जो है एक पादप हार्मोन है, और सब क्या है आपके, ये आपके मानव में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं। क्या वृद्धि हार्मोन स्रावित होता कहाँ से, तो पीयूष ग्रंथि से होता है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूटेटरी ग्रंथि कहते हैं। इसी से क्या होता है आपका, स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है, तो पराग कण जो होता है पराग कोश के अंदर बनता है। पुष्प का जनन अंग कौन सा होता है, तो जायांग होता है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे, तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आगे चलते हैं और दूसरे सेट की बात करते हैं। तो दूसरा सेट हो गया आपका, दूसरे सेट की बात कर लेते हैं और उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। तो दूसरे सेट की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन, दूसरे सेट का क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यानी कि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में भैया देखो ये विशेष स्थिति वाला है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। तो कहाँ बनेगा, तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या बनेगा, बड़ा बनने वाला है। तो बड़ा यही तो बनेगा, यानी कि आपका हमने बताया था ये दर्पण आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दर्पण हो गया, तो यहीं पे आके बनता है, और यहीं पे जो बनता है ये सीधा बनता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित के लिए कौन सा लेंस का निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस लेंस का प्रयोग करें कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या हो जाए, ठीक हो जाए भैया। तो ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दूर वाला है ना, तो दूर के मेरे कौन सा नहीं दिखता, नजदीक वाला नहीं दिखता। तो दूर वाले में कौन नहीं दिखता, दोष जो होता है वही क्या होता है, दिखता है, और जो दोष नहीं होता वो नहीं दिखता है। यानी कि दूर वाला दिखता होगा, तो नजदीक वाला नहीं दिखता होगा, तो नजदीक वाले नीचे देखना पड़ेगा। तो नीचे देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो वह लेंस हो सकता है। तो देखो आवर्धन वाला फार्मूला लगा देना इसमें। आवर्धन वाला क्या करना है, आवर्धन वाला फार्मूला लगाना है। ये आपका दिया है कितना आपका
यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे 0.2 मीटर दिया दूरी पर रखा गया है, यानी कि u का मान दे रखा है, कितना दिया आपका, तो ये दिया आपका कितना 0.2 दिया है, और ये आपका आवर्धन दिया है, यानी कि आपका जो m का मान दे दिया है वो कितना दिया है 0.5 दिया है। तो कौन सा लेंस होगा, तो यानी कि प्लस वाला आ रहा है तो एक उत्तल लेंस होगा ना, तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा आपको बता देना है। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे सही, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 फोकस दूरी आ जाएगी, दूरी वाला लेंस चाहिए। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आया था ना, ये प्लस में दिया आपका, तो क्या जाएगा प्लस में आएगा तो अवतल लेंस बनेगा, उत्तल का ही नहीं है, ठीक है। कौन सा बन जाएगा आपका, तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई प्रकाश किरण का रंग होता है, कौन सा रंग होता है, तो याद रखना बैगनी रंग का होता है। R1 और R2 दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो किसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो R1 और R2 जो है आपका, इसको जोड़िए, तो R1 प्लस में R2 ये तो होता है समांतर क्रम, इसको जोड़ेंगे तो इसका तिरछा गुणा करा लेंगे इधर उधर, तो ये गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो कहोगे R1 प्लस में क्या हो जाएगा, कहोगे R2 हो जाएगा, और बटे में दोनों का गुणा करा लोगे तो R1 इंटू में R2 हो जाएगा, इसको पलटोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो R1 ऊपर R2 नीचे और बटे में प्लस, तो किसमें ऑप्शन में है, तो 3 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है ना। तो ऊपर वाले जो आपका गुणा किस में है, ऊपर वाले में है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका, बिजली के बल्ब जो है का फिलामेंट बना होता है किसका, तो टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है किसके द्वारा होता है, तो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन करते हैं हम सब। कह रहा है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, तो यहाँ पे y का मान क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बनना है, SO4, देखो ध्यान से, अब देखो हमारा ध्यान कहाँ गया, जैसे देखो यहाँ पे SO4 बन गया आपका, तो SO4 क्या मिलाया गया होगा, तो आपका सल्फर तो मिलाया गया, यानी कि क्लोरीन तो हो ही नहीं सकता, काम खत्म। अब यहाँ पे SO4 मिलाने के लिए देखो क्या है आपका, यहाँ पे ES मिलाया नहीं गया होगा, यानी कि सल्फर अभिक्रिया करेगी नहीं। H2S देखो अभिक्रिया कराए गए, तो H2S में देखो H क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो कौन सा मिलाएंगे, तो आपका SO2 मिला देंगे, कौन सा क्या रखेंगे, SO2 रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये क्रिया संपूर्ण हो जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा, SO2 सही हो जाएगा। कह रहा है अम्लीय लवण कौन सा हो जाएगा, तो अम्लीय लवण और क्या होते हैं, अम्लीय लवण होते हैं और क्षारीय लवण होते हैं, तो दो प्रकार के लवण होते हैं, तो कौन सा अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण क्या आपका NaHSO4 क्या है, एक अम्लीय लवण है। मैट में मुख्यतः होता है, मैट क्या होता है, मुख्यतः किससे बना होता है आपका, मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो याद रखिए क्या होता है आपका Cu2S तथा FeS होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या जोड़ा जाए कि PCl5 से क्रिया कराया जाए तो ये बन जाए, तो याद रखिएगा, देखो यहाँ पे क्या बनना है, CH3CO बनना है ना, देखो अब क्रिया को ध्यान रखा करो पूरा करने वाले का, CO CH3 बनना है। अगर आपको क्रिया नहीं पूरा करना आता या फिर यूवी बनाना नहीं आता, तो हमने आपको जो है 20 मिनट की वीडियो है वो जाके देख लीजिए, पूरा क्रिया को संतुलित करना, क्रिया को बनाना और यौगिक को बनाना सिखा दिया हमने। तो ये देखो CH3COCl है, तो क्या किया जाए, यहाँ पे रखा जाए, तो देखो CH3COOH है ना, अगर इसको रख देंगे तो देखो CO यहाँ तक बन गया, काम खत्म, इसके साथ क्या है Cl लग गया, तो यहाँ पे 2 Cl बचे हैं, तो एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया, यानी कि 5 Cl ये हो गए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है, तो जानिएगा एल्यूमिनियम जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करता है। याद रखिएगा, जो आपके आधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, आधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो धातुओं के होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। प्रोपेन का रासायनिक नाम क्या है, कौन सा सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, तो 3 कार्बन इसी में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन करने से आपको क्या होगा कि बहुत से क्वेश्चन को आप जल्दी 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 कर रहे हैं, यानी कि यही क्वेश्चन छपेंगे फिर जाके, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी इसे रिपीट करना है। हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो ये होता है मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। अगला क्या आपका, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, पारुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि पारुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है किसमें, तो माइटोकांड्रिया में होती है, किसमें होती है, माइटोकांड्रिया में होती है। मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी की किस तंत्र से संबंधित है, तो एक उत्सर्जन तंत्र है, क्या है, एक उत्सर्जन तंत्र है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी, तो गिरजा घर से की थी, यानी कि गिरजा घर में क्या किया था, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा किया था। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप
क्या होता है, स्थापित किया जाता है, तो गर्भाशय में, किसमें, गर्भाशय में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो कह रहा है आपका इनमें में से कौन सा पौधे में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो नर का कौन सा करता है, तो पुंकेसर करेगा। कौन करता है, तो पुंकेसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं या कहलाते हैं, तो कौन बताओ, तो उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएंगे इसमें से। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सेट करते हैं, लास्ट सेट। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो आ जाइए, जो है करना शुरू करते हैं। करा अगला सेट का पहला क्वेश्चन, उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखो सभी में क्या है, पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो दर्पण से संबंधित ही पूछा जाता है। किससे पूछा गया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा दर्पण से संबंधित पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो सदैव बनता है, यानी कि उत्तर दर्पण में कहाँ बनता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो आपको उतना रट लेना भैया। कह रहा है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जाने पर अवलंब की ओर दूर हटती हैं। तो देखो एक माध्यम था, दूसरा माध्यम इधर से आई और इधर चली गई, दूर हटती हैं, तो यानी कि ये सघन ना होगा, ये क्या हो गया, विरल हो गया। यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होती हैं, जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया, तो अगला क्वेश्चन आपका है, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या लगाना है, तो यह बराबर दे रखा है, एक उत्तल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि यू क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका बताना क्या है, भी बता देना है। क्या बताना है, भी बता देना है। तो भी आप बता ले जाएंगे, बिल्कुल बता ले जाएंगे आप। तो क्या आ जाएगा, इससे इसी माध्यम से क्या करना है, आपको निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है कौन सा, तो बैगनी रंग का होता है। अगर बैगनी नहीं है तो कौन सा लगाएंगे, तो आपको नीला लगा देना या नारंगी लगा देना है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन का करते हैं सर। पांचवें क्वेश्चन का है, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, तो आवेश का। कैसे पता चला, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है ना। तो क्यू बराबर आई टी से हम क्या करेंगे, जान पाते हैं जो है इसको। कर आपका R1 और R2 को दो प्रतिरोध है जिसको समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। यदि उसमें से प्रवाहित धाराएं I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं H1 तथा H2 हो तो उष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा H1 बराबर क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे V स्क्वायर मिल जाएगा R1, और ये मिल जाएगा बटे में क्या, तो H2 मिल जाएगा बराबर में क्या मिल जाएगा, तो कहोगे V स्क्वायर बटे में क्या मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा। ये तो होगा, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, यानी कि R क्या हो जाएगा, तो R ऊपर चला जाएगा, R2 ऊपर चलेगा, R2 अपान में क्या, R1, जिसमें होगा वही वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, कहाँ से किए हम, तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, यानी कि 9 फार्मूले हैं, तो फार्मूले को याद कर लीजिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन से आ रहे हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कह रहा है भैया, तो अगला क्वेश्चन है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो देखो क्या होता है, एफ बराबर में क्या होता है, तो आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, ये तो फार्मूला होता है। तो आई बी एल साइन थीटा हो गया। तो आई बी एल साइन थीटा के लिए आपको क्या करेंगे, बी का निकालना, तो साइन थीटा को हटा दो, काम खत्म कर दो। तो बी को इधर लाते हैं, या फिर यह बटे में क्या हो जाएगा, तो यह बटे में क्या हो जाएगा, तो कहोगे आई और यल बराबर में किसके हो जाएगा, बी के। तो यह का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन ऊपर होना चाहिए, तो बिल्कुल है। आई का क्या होता है, तो एम्पियर, और बटे में क्या होने, और बगल में क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी किसमें हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसमें हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सर, इसको मिटा देते हैं जल्दी से हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेथेन का संरचना क्या होता है आपका। तो मेथेन का संरचना, मेथेन में क्या होता है, तो एक कार्बन होता है, और मेथेन का फार्मूला क्या होता है, तो CH4 को ही क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो यहाँ पे H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, और एक H यहाँ लग गया, और एक H क्या हो गया, यहाँ लग गया। तो ये क्या हो गया, मेथेन का फार्मूला हो गया। तो किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में आपका है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ए में क्या है, तो सिंगल बंद सब रहेंगे, और डबल आपका जो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सजातीय श्रेणी से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो सजातीय श्रेणी को याद रखिएगा, क्या होता है, जिसमें CH2 का अंतर हो और क्रियात्मक समूह समान हो। तो CH2 का अंतर है, नहीं है। CH2 का अंतर है, नहीं है। CH2 का अंतर है, नहीं है भैया, कि है। देखो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा, चलो ठीक है, एक कार्बन बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, यानी कि CH2 का अंतर है।
इसमें देखो CH2 का अंतर है तो नहीं है, तो किसमें है, बी वाले में, ऑप्शन में बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बताना है आपको, किसका बताना है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, तो Pb आ गया और क्या हो जाएगा, NO3 हो गया, तो NO3 का एक होता है ना, और Pb कितना होता है, दो होता है, इसका तीन, दोनों का तिरछा गुणा करा दो तो क्या बन जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, तो ए नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कह रहा है आपका जो है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होते हैं। एंटीमनी क्या था, तो एंटीमनी क्या आपका भैया, उपधातु है, एंटीमनी क्या आपका है, एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन करते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, है 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब क्रिया को पूरा करना भैया, तो देखो ध्यान से, अब क्रिया को पूरा करना है तो देखो कौन सा बन सकता है इसमें से, पूरे में से देखना है आपको। तो देखो यहाँ पे H2 बना रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से OH, यानी कि ये माइनस में और एक प्लस में, ये प्लस में आपका ये माइनस में, तो यानी कि H2 बन गया, तो बचा क्या, कहोगे CH3CO यहाँ बचा है, और यहाँ बचा क्या है आपका C2H5 बचा है, तो C2H5 किसमें है, देखो इसमें है, यानी कि C नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोशिकाएं प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रित होता है किसमें, ATP के रूप में होता है, किसमें मुद्रा होता है आपका, ATP के रूप में हो जाता है आपका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 15 क्वेश्चन करते हैं, लास्ट सेट है और लास्ट सेट का आपका हम 15 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। अगर आप पित्तरस का स्रावन कौन सा करता है, यानी कि पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और ये कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस कहाँ से, यकृत से, क्या होता है, यकृत से क्या होता है, द्वारा निकलता है, ध्यान रखिएगा। परागकोश में क्या होता है, तो पराग कण होता है, क्या होता है, पराग कण होता है। पत्तियों पर कलियां निकल विकसित होती हैं किसमें, ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम में क्या होती है, पत्तियों पर क्या हो जाती हैं, कलियां निकल आती हैं भैया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक लिंगी फूल का उदाहरण है, तो एक लिंगी फूल क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा एक लिंगी फूल के लिए कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो पपीते का फूल जो होता है वो हो जाता है। अगला है, एक पपीते का फूल एक लिंगी फूल का है ना, तो एक लिंगी फूल हो जाता है, नहीं नहीं सॉरी, सरसों का फूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरसों का फूल। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है कितना, तो 120 से 80 होता है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करती है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन सा कर रहा है, तो घास, बकरी और मानो, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपके हम जो है पूरे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको क्लास ले लेनी है, पूरी देख लेनी है आराम से। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो क्या करना है आपको, आपको करना क्या है कि वीडियो को तेज करके देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।